क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द स्फीयर्स ऑफ फिक्स्ड रेडियस हैविंग दियर सेंटर्स इन द एक्स वाई प्लेन। ओके, इसका सेंटर जो एक्स वाई प्लेन में है, देखो सिंपल सा, ये अपने पास 3D अपने पास प्लेन हो गया, इसमें ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, ये हो गया अपने पास एक्स वाई प्लेन। ओके, उधर तो जो स्फीयर है कुछ यहाँ पे है, मतलब स्फीयर जो यहाँ पे है उसका स्फीयर यहाँ पे नहीं, स्फीयर तो 3D में है, तो मतलब स्फीयर जो होगा वो एक्स में भी होगा, एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा और इधर भी होगा जेड में भी। क्यों जेड में भी होगा, माइनस जेड में भी होगा, क्योंकि स्फीयर है, सर्कल नहीं है। सर्कल होता सिर्फ एक्स वाई प्लेन में होता, ठीक है। तो इसका सेंटर जो है वो एक्स वाई प्लेन में है सिर्फ, ये समझो। तो जो स्फीयर है वो तो जेड प्लेन में भी होगा, जेड में भी होगा, क्योंकि उसकी डायमेंशन इधर भी होगी, 3D में है। लेकिन जो इसका सेंटर है वो एक्स वाई प्लेन में है, मतलब ये जो एक्स वाई प्लेन यहाँ पे है इसका सेंटर इसके ऊपर लाई कर रहा है, मतलब एक्स में भी है इसका सेंटर, वाई में भी है, बट जेड में नहीं है। मतलब अगर एक यहाँ पे प्लेन बनाऊँ मैं यहाँ से ऐसे, और उसके पीछे भी ऐसे लाइन जा रही है, इसके आगे भी लाइन जा रही है, और ये पूरा प्लेन यहाँ पे इधर काइंड ऑफ ऐसे प्लेन है, और इसके यहाँ से एरो आ रहा है, ये समझ लो एक धागा है, ठीक है, थ्रेड है यहाँ पे ये मैंने धागा बांधा हुआ है ऐसे, ये वाला येलो वाला, एंड इसके ऊपर एक पेपर के बीच से होल्ड करके धागे को पास किया है। तो जो पेपर है, सपोज करो एक्स वाई प्लेन है, पेपर जो है एक्स वाई प्लेन है, एंड जो धागा जा रहा है इधर, ये धागा वाला इधर, एंड इस डायरेक्शन में जेड प्लेन है। तो जो स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर है वो इस पेपर के ऊपर लाई करता है, पेपर के ऊपर इसका सेंटर, मतलब ये एक्स में भी है, वाई में भी, ओरिजिन हम कहीं पे यहाँ पे मान लें पेपर के ऊपर, तो एक्स में भी है, वाई में भी है, बट जेड में नहीं है, क्योंकि सेंटर उसका एक्स वाई प्लेन में ही है, तो जेड में उसका डायमेंशन नहीं है सेंटर का। ये समझ में आया, सिंपल सी चीज़। तो इसमें क्या है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, सेंटर स्फीयर के इक्वेशन क्या होती है 3D में, ये हो जाएगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एच क्या एल कर लें, एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, ये इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन। कितना हो जाएगा इसका, अब इसमें जो है इसमें सेंटर्स क्या हो जाएंगे, मतलब सेंटर इसका हो जाएगा एच कॉमा के कॉमा एल, ये अपना सेंटर है। लेकिन क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है तो इसका जो एल होगा वो 0 होगा, क्योंकि जेड प्लेन में तो इसका सेंटर है ही नहीं ना, उसका डायमेंशन ही नहीं उसमें, तो सिर्फ एच कॉमा मतलब एच के होगा और जेड एल की जगह पे 0 होगा, क्योंकि वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये समझो पहले, और ये आर इसका रेडियस हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर प्लस ये जेड, ये 0 हो गया, जेड स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये अपने पास हो गया। नाउ इसको डिफरेंशिएट कर किससे करें, इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक्स अपने पार्शियली, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस एच प्लस ये तो 0 हो गया, प्लस ये हो गया 2 इंटू जेड इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो ये भी 0 हो गया। अगेन इसको वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएट पार्शियली, तो वाई हो गया, कितना हो गया, ये 0 हो गया, प्लस 2 इंटू वाई माइनस के प्लस 2 जेड इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0 है ना। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इधर से भी 2 कॉमन आ गया, तो अपने पास ऊपर क्या है एक्स माइनस एच प्लस जेड इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0, एंड इससे अपने पास आया वाई माइनस के प्लस जेड इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। नाउ अगेन यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई, h वहाँ जाएगा तो h इज इक्वल टू आ गया x प्लस जेड इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स, एंड यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, k इज इक्वल टू आ गया y प्लस जेड इंटू डेल जेड बाई डेल वाई, यहाँ पे पास h और k की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में रख देते हैं, कितना है x माइनस एच का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस एच की वैल्यू रख देंगे, तो माइनस एक्स हो जाएगा, b माइनस हो जाएगा माइनस जेड इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स इसका होल स्क्वायर, ओके, प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर है, तो वाई माइनस के मतलब वाई माइनस वाई, ये भी माइनस माइनस जेड इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इसका होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ओके, ये हो गया। तो यहाँ पे एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, वाई और वाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा इसका स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया इसको डायरेक्ट लिख दो ना, इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो p लिखा हुआ है, सिंपली p लिखा हुआ है, इसे q बोल सकते हैं, तो p और q लिखा हुआ है। तो हो गया जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं प्लस है,
प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब इसमें से जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, जेड स्क्वायर यहाँ से कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, जेड स्क्वायर क्या बचा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अपने पास क्या आ गया अपने पास आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आर स्क्वायर। अब आंसर में यहाँ पे शायद वो कर दिया, इसकी वैल्यू 3 लिख दी है, मतलब 9 लिख दी है, मतलब यहाँ पे इन्होंने आर की वैल्यू 3 ले ली है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो था, देखो तुम्हें हटाना क्या था, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी, मतलब तुम्हें आर्बिट्री कांस्टेंट हटाने पड़ेंगे। कितना था, एच के, हमारे पास सिर्फ एच और के था आर्बिट्री कांस्टेंट के रूप में, और यहाँ पे जो आर है वो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, एच और के हैं, क्योंकि जो सर्कल है अपना एक्स वाई प्लेन में वो कहीं भी मूव कर सकता है एक्स वाई प्लेन में, मतलब उसका जो सेंटर्स है, सेंटर है कहीं भी, मतलब सर्कल ही मूव कर सकता है, छोटा बड़ा नहीं, सर्कल मूव कर सकता है। ये सर्कल भी यहाँ है, यही सर्कल इसी रेडियस का यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे, तो इसके सेंटर्स तो चेंज हो गए ना, तो एच कॉमा के, मतलब एच और के उसका जो सेंटर है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो चेंज हो सकते हैं, तो वो आर्बिट्री कांस्टेंट है। लेकिन जो रेडियस है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऑल द स्फीयर्स ऑफ फिक्स्ड रेडियस, रेडियस फिक्स है, मतलब रेडियस एक फिक्स वैल्यू है, रेडियस चेंज नहीं हो रहा उसका, तो एच कॉमा के चेंज हो रहा है, वो आर्बिट्री कांस्टेंट है, कि रेडियस जो है आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, उसका एक फिक्स वैल्यू है, तो इसका आंसर आएगा आर स्क्वायर। लेकिन इन्होंने क्या किया, 9, मतलब आर की वैल्यू 3 रख दी है, इसको फिक्स कर दिया, मतलब उसकी वैल्यू रख दी है, ठीक है। और एक चीज़ देखो ये यहाँ पे रहे, इसकी वैल्यू रखो या ना रखो, ये ऑलरेडी फिक्स है, मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, तो इसको एलिमेंट करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, ये फिक्स है तो इसकी एक ही वैल्यू होगी, मतलब उसका रेडियस जो है कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे आर अगर लिख रहे हो तो काइंड ऑफ उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, ऐसे जनरल वे में समझ सकते हैं ना कि आर है तो उसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4, बट इसकी वैल्यू इन्होंने आंसर में जैसे 9 दिया हुआ है, तो मतलब इसकी वैल्यू फिक्स कर दी कि ये फिक्स, क्वेश्चन बोला है फिक्स है, तो आंसर मतलब आंसर में भी फिक्स ही कर दिया, 9 लिख दिया कि एक ही रेडियस है, वो रेडियस फिक्स हो गया, तो ये अपना आंसर है ऐसे।